अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सोलर डीसी फैन को एक नॉर्मल एसी फैन के साथ। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सा फैन बिजली ज्यादा खाता है, मतलब कौन सा फैन बिजली की कंजम्पशन ज्यादा करता है और कौन सा कम करता है। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त एक ये सोलर डीसी फैन है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएफसी का सोलर डीसी फैन, मैंने डिटेल के साथ इसके बारे में बताया हुआ था। सो इस जीएफसी सोलर डीसी फैन को हम एक नॉर्मल फैन एसी फैन के साथ कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने यूपीएस के पास लिए चलता हूँ, वहां पर जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एसी फैन कितनी कंजम्पशन करता है और डीसी फैन कितनी कंजम्पशन करता है। तो चलते हैं अपने यूपीएस के पास। जी तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने यूपीएस के पास। ये मेरे पास एक इन्वर्टर है, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक एसी फैन ही चलाने वाला हूं। तो सबसे पहले जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमने इसके ऊपर लोड कितना डाला हुआ है। सबसे पहले मैं लोड को 0 कर लेता हूं। ठीक है जी, अब मैंने जरा फोकस कर लिया। जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं कि हमारे पास लोड कितना है इस वक्त। आप लोग इधर जरा गौर कीजिएगा, बैटरी से 0 एम्पेयर जा रहे हैं, लोड 0 वाट यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब कि मैंने आगे सारा लोड ही डिस्कनेक्ट कर दिया अपने यूपीएस से, सारी चीजें मैंने बंद कर दी हैं। यहाँ पर वीए में भी लोड 0 है, लोड परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 0-0। इसका मतलब ये है कि हमने अपने लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपके जहन में जितने भी सवालात हैं उनके मैं इसी वीडियो में जवाब दे सकूं। सो अब मैं जरा नीचे चलता हूं, वहां पर जाकर हम अपने जो फैन है, एसी फैन है, उसे ऑन कर देते हैं और फिर अम्पेयर्स देखते हैं कि जी कितने अम्पेयर वो ले रहा है। जी आप लोग ये देख सकते हैं कि हम अपने हाल में आ गए हैं। यहाँ पर ये एक फैन है, ये इस वक्त यूपीएस के ऊपर चल रहा है। ये कुछ लाइट्स हैं, ये मैंने वॉपडा के ऊपर की हुई हैं। यूपीएस वाली सारी लाइट मैंने बंद कर दी, सिर्फ एक फ़ैन है। अब ज़रा हम इसे ऑन कर लेते हैं और मैं इसकी स्पीड को फुल कर देता हूँ। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की जानिब। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूं कि कितना लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया है। ये मैं ज़रा जलता हूँ, ये देखें लोड यहाँ पर आ रहा है 147-48 वाट, मतलब 150 वाट का हमारा फैन है, उसमें ये वेरी कर रहा है। ये इधर लोड आपको नजर आ रहा है, आगे ये वीए है इसका। मतलब हमने लोड को तो सिर्फ देखना है, यानी कि 150 वाट का हमारा ये फैन है। अब हम इसके अम्पेयर्स की कैलकुलेशन करते हैं अपने डिजिटल अम्पेयर मीटर के साथ। आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त ये यूनिटी का अम्पेयर मीटर है। मैं जरा इसे 40 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से डीसी लिखा हुआ है, मैं इसे सेलेक्ट करके एसी कर देता हूँ। ये एसी के ऊपर आ गया है। अब हम इसे 0 कर लेते हैं, एक्यूरेट कर लेते हैं। ये 0.1, मतलब ये देखें ये 0 हो चुका है। अब मैं जो यूपीएस से आउट जो निकल रही है, मैं इसमें से किसी भी एक वायर के साथ लगाकर ये आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने एम्पेयर्स ले रहा है। आप लोग अगर यहाँ पर गौर करें तो इसके ऊपर 0.55 या 0.56 तक लोड इसका मैक्सिमम जा रहा है। मतलब ये एक हाफ एम्पेयर हमारा ये फैन ले रहा है। अब मैं जरा दूसरी वायर में भी लगाकर आपको दिखा दूं। ठीक है जी, वहां पर भी उतने ही एम्पेयर हमें शो हो रहे हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इस सोलर डीसी फैन को टेस्ट करने की। तो इसके साथ मैं 2 पावर सप्लाइयों को लगाऊंगा ताकि आप लोगों के जहन में ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि एक पावर सप्लाई जो है वो हो सकता है कम एम्पेयर वाली लगाई हो या ज्यादा एम्पेयर वाली लगाई हो। तो इस वक्त मैं एक ये छोटी पावर सप्लाई लगाऊंगा, एक ये बड़ी वाली पावर सप्लाई, दोनों के ऊपर लगाकर आप लोगों को चेक करवाऊंगा। सो सबसे पहले मैं जरा इसके कनेक्शन कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि ये कितने एम्पेयर्स एसी के ले रहा है। ठीक है जी, हमने अपने फैन को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं जरा इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूं। आप लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर से आवाज आना शुरू हो चुकी है। हमारी ये पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है और हमारा जो फैन है वो भी चलना शुरू हो चुका है। अब मैं जरा इसे 5 के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूं ताकि ये फुल स्पीड के ऊपर चला जाए। आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसकी हवा इस वक्त मतलब कि तेज हो रही है। हम थोड़ी सी देर रुक जाते हैं ताकि ये फुल हो जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं इधर को। तो यहाँ पर जरा मैं अम्पेयर मीटर को आपको दिखा दूं कि ये एसी के ऊपर सेलेक्ट है, इसे 0 सेलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, तो अब मैं इसके किसी भी एक वायर के साथ इसे अटैच कर देता हूँ अपने एम्पेयर मीटर को, पावर केबल की। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो मीटर है इस वक्त हमें 0.25 से 26 एम्पेयर बता रहा है। तो ठीक है जी, हमारा फ़ैन भी इस वक्त फुल स्पीड के ऊपर चल रहा है और ये 0.24 बता रहा है, 24। अब मैं ज़रा पावर सप्लाई को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि यार हो सकता है ये छोटी पावर सप्लाई है इसलिए कम ले रही है एम्पेयर। सो मैं इसे उतार देता हूँ और इसकी जगह पर हम ये जो नीचे बड़ी वाली सप्लाई पड़ी हुई है इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, मैं ज़रा इसे भी ऑन कर देता हूँ। ये भी ऑन हो चुकी है, इसका फ़ैन जो है बड़ा है वो ये भी फुल स्पीड से चलना शुरू हो चुका है। अब ज़रा हम अपने फ़ैन की जानिब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जनाब ये भी चलना शुरू हो चुके हैं, तो इनको भी ज़रा फुल स्पीड के साथ चल लेने दें। थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि ये अपनी फुल स्पीड के ऊपर आ जाए और हम अपने एम्पेयर्स की कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है जी, ये भी जनाब फुल स्पीड के ऊपर आ चुके हैं। ज़रा हम दोबारा अपने इधर आ जाते हैं, तो मैं किसी भी एक तार के साथ कनेक्ट कर देता हूँ अपने एम्पेयर मीटर को। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, ये जनाब इस वक्त शो कर रहे हैं 21, 22, मतलब ये भी उतना ही है, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, मतलब 25 को ही हाथ लगा रहा है। ये भी 0.24 इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, एसी के ऊपर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार एसी फैन तो सीधा सीधा ऊपर टांग दिया तो वो चलना शुरू कर देता है, इसके साथ हमें एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसे हम किस तरह से फिक्स करेंगे। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसे किस तरह से आप अपने फैन के साथ फिक्स कर सकते हैं। अगर तो आपके घर में सीलिंग हुई है तो इसे आप आसानी के साथ फिक्स कर लेंगे, नहीं तो आपको इसी फैन के साथ ही फिक्स करके उसके कनेक्शंस को करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये जो हमारा एसी फैन था वो 0.50 तक एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था, और ये जो हमारा सोलर डीसी फैन है ये उससे हाफ मतलब 0.25 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। अब आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये कितने वाट बनते हैं। वो 150 वाट बनते हैं, 150 वाट के करीब, थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं। और ये वाला जो है ये मतलब कि 50 से 55 वाट का फ़ैन है। सो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फ़ैन आपकी ज़्यादा बिजली की खपत करेगा और कौन सा कम। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि हमारे पास ये जो इनवर्क्स का बड़ा इन्वर्टर लगा हुआ है, मेरे पास बैटरीज भी लगी हुई हैं, इन्वर्टर भी लगा हुआ है, सब कुछ है, मगर फिर भी मैं डीसी अप्लायंस को तरजीह देता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि डीसी की जितनी भी अप्लायंस हैं वो आपकी कम बिजली खाती हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइटें वगैरह मैंने लगाई हुई हैं, जो ये ज़्यादातर मैंने डीसी की वायरिंग की हुई है। उसकी वजह ही ये है कि जो डीसी का सिस्टम होता है उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी बिजली की जो कंजम्पशन है वो कम होती है। सो फाइनली दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों ने खुद से अंदाज़ा लगा लिया होगा। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डीसी की अप्लायंस यूज़ करें, डीसी के अच्छे फ़ैन इस्तेमाल करें, अच्छी लाइट्स इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सो अगर आप लोगों ने इस फ़ैन को ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। फ़ैन आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए आपके घर पहुँच जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।